इस एरिए में थोड़ा साया है, नखरस्तान एक छोटा सा है, थोड़ी हवा चल रही है, बहुत अच्छा इधर लग रहा है। ये भी खैबर का वस्त एरिया है, ये ज़रब हैदर से थोड़ा सा आगे ये एरिया है। और ये जो है ये किला नाम और किला कमूस के सेंटर वाली जगह है। यहाँ पर भी काफ़ी जो है जंग का मैदान रहा है। और उस टाइम ये बाहर वाली फसील के बाहर वाला एरिया था, ये फसील की बाहर था, क्योंकि मरहब जो था वो दरवाज़ा जब उखाड़ दिया गया तो वो बाहर फिर उसने आके मुकाबला किया था। जब वो एक शेर पढ़ता आ रहा है कि खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब है, तो फिर आपने जो इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे अलैहिस्सलाम थे करबला वजह, तो आपने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर हूँ और शेर की तरह झपट कर वार करता हूँ। तो ये आगे किला कमूस है। ये खैबर का मेन किला है, बड़े किलों में से बड़ा किला, जिसको किला कमूस कहते हैं। यहीं पर मरहब वाला वाक़या हुआ था। ये आप जो जाली देख रहे हैं ये किले के साथ साथ ऊपर की तरफ लगाई गई है। ये वो पुराने घर हैं जिनमें उस दौर में यहूदी आबाद थे। अभी ये घर कुछ गिर चुके हैं, कुछ सही हालत में हैं। ये कई सौ साल, यानी इसको आप कह सकते हैं कि 1500-1600 साल पुराने ये घर हैं किला खैबर में। किला खैबर यानी किला कमूस के पास में। असल नाम तो इसको किला कमूस कहते हैं, आम अल्फाज में इसको खैबर का किला भी कह देते हैं। एक्चुअली खैबर में 40 बड़े किले थे, ये अकेला एक किला नहीं था, ये सारे बड़े बड़े। ये इस वजह से मशहूर है कि ये सेंटर में वाक़ था और यहीं पर वो मरहब वाला वाक़या हुआ जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार से जहन्नम रसीद कर दिया था। इस वजह से ये किला सबसे ज़्यादा मशहूर है। अभी ये 5 किले बचे हुए हैं, बाकी किले जो हैं वो हवादास की नज़र हो गए, यानी वो वक्त के साथ साथ वो गिर गए, ख़त्म हो गए उनके वजूद, सिर्फ वहाँ पे पत्थर बाकी हैं। खैबर मदीना से 150 किलोमीटर के फासले पर मगरब में वाक़ है, तबूक रोड पर। 7 हिजरी में मदीना के मुसलमानों और खैबर के यहूदियों में, और जो मदीना से जला वतन हुए थे यहूदी, वो भी यहाँ पर आबाद हो चुके थे। असल इस जंग की आग के शोले भड़काने में इन्हीं यहूदियों का और क़ुरैश मक्का का हाथ था, मक्का के मुशरिकीन का हाथ था इस जंग को भड़काने में। रूमियों ने जब फ़लस्तीन में यहूदियों को कत्ले आम किया और इन्हें सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकाल दिया, तो बहुत से यहूदी कबाइल भागकर हजाज में आबाद हो गए, क्योंकि ये फ़लस्तीन के जनूब में करीब ही था। अरसाए दराज तक यहूदियत यहाँ पर राइज रही। कबीला हमैर, बनु कनाना, बनु हर्स बिन काब, कंदा, ये यहूदी कबाइल थे और मदीना में इन्होंने पूरा गलबा पा लिया था, डाल लिया था। और इनकी मुतअद्दद दरसगाहें कायम थी जिनको बैतुल मदारिस कहा जाता था और तौरात की तालीम दी जाती थी। यहूदी कबाइल बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा को जब उनकी अहद शकनी की बदौलत मदीना मुनव्वरा से जला वतन कर दिया गया, तो ये सारे शर अंगेज़ कबाइल खैबर में जाकर आबाद हो गए। देखें सामने ये जो आपको छोटे छोटे गड़े नज़र आ रहे हैं, ये गड़े नहीं हैं, ये अगरचे ये उन घरों के अंदर वो जगह थी जहाँ पर मशअलें या दिए रोशन किए जाते थे। ये एक मैं आपको जो है किला उसके अंदर का सीन दिखा रहा हूँ। ये किला बिल्कुल टूट चुका है, ये उसका अंदर का सीन है, सिर्फ उसकी बुनियादें हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन को साथ लेकर खैबर पर हमला कर दिया। खैबर में छोटे बड़े 40 के करीब किले थे, जिनके दरमियान में किला कमूस था जिसके बहुत ज़्यादा हसार थे।
مسلمان قلعے فتح کرتے ہوئے مسلمانوں نے پہلے 5 چھوٹے قلعے فتح کر دیے، جس میں 50 کے قریب مسلمان زخمی ہوئے اور ایک مسلم شہید ہوا، ایک صحابی۔ پھر مسلمان قلعہ کموس پر پہنچے، جو ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ بہت مضبوط قلعہ تھا یہ، جو مرحب اور اس کے بھائی حارث کا تھا۔ تو مسلمان اس قلعے کو 39 دن تک فتح نہ کر سکے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر اور سیدنا سعد بن عبادہ اور بہت سارے صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن کوئی بھی اس قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام علی علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کا مقابلہ سب سے پہلے مرحب کے بھائی حارث سے ہوا۔ جب آپ نے اس کو جہنم واصل کر دیا تو پھر اس کے بعد مرحب آیا، تو اس کو بھی آپ نے جہنم واصل کر دیا ایک ہی ضرب کے ساتھ۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میں مختصر بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ وہ جگہ، یہ وہ گھر ہیں پرانے 1400 سال پہلے یہودیوں کے۔ یہ ایکچولی بہت زرخیز علاقہ تھا یہودیوں کا، اور ان کی طاقت کا ایک گڑھ تھا پوری دنیا میں۔ یہ یہودیت کا مرکز تھا، جیسے اب ان کا مرکز اسرائیل ہے۔ اس جنگ میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور 16 کے قریب مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس جنگ میں سب سے اہم واقعہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو جنگی قیدی بنی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ اسی جنگ میں ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیڑ کے گوشت میں زہر ملا کر دیا، جس کو کھانے سے آپ کے ایک ساتھی صحابی سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتے دم تک اس زہر کا اثر جو ہے وہ محسوس کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے آج تک اس زہر کا اثر ہے۔ اور آپ کی شہادت بعد میں اسی زہر سے ہوئی تھی، کیونکہ کچھ زہر ابھی کی تحقیق کے مطابق کچھ زہر سلو پوائزن ہوتے ہیں، ان کا اثر کئی سال بعد جا کر ہوتا ہے۔ آج بھی یہ زہر کا طریقہ، مارنے کا طریقہ بہت مشہور ہے۔ یہ زہر کسی کو دیا جائے تو ان کا اثر کئی سال بعد جا کر ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی زہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی تھی بعد میں۔ لیکن اس خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کا پھر ایک ایسا ڈھنکا بج گیا، ان کی طاقت کا لوہا من گیا، کہ پھر بعد میں چھوٹے بڑے قبائل جو تھے وہ بعد میں آہستہ آہستہ اسلام لاتے گئے، اور فتح مکہ پر بھی اس جو ہے فتح کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ آپ لازمی بھی اس جگہ پر آئیے، زیارت کیجیے، بہت اہم دیکھنے کی جگہ ہے۔ میں بہت گھنٹوں تک یہ جگہ گھومتا رہا ہوں۔